सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल से है। सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली रवाना हो गए हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी साथ में मौजूद हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ वकीलों के साथ करेंगे बैठक। ओबीसी आरक्षण को लेकर चर्चा करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली रवाना हो गए हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी उनके साथ मौजूद हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ वकीलों के साथ यहां पर वो चर्चा करेंगे। फिलहाल सरकार की पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से रिव्यू पिटीशन जल्द से जल्द जाए और कोर्ट की तरफ से ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ हो। सरकार पूरी कोशिश इस स्तर पर कर रही है, लेकिन क्या ये संभव हो पाएगा? क्या केंद्र इसमें कोई हस्तक्षेप कर सकता है? ये तमाम सवाल हैं जो फिलहाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सरकार के पास ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि कभी भी अधिसूचना जारी हो सकती है राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से। नितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नितेंद्र, ज्यादा समय सरकार के पास नहीं है और ऐसे में ये जो बैठकों का सिलसिला दिल्ली में होना है, इसको लेकर क्या अपडेट है? किस किस के साथ मुख्यमंत्री की मुलाकात संभव नजर आ रही है? देखिए, मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच गए हैं और उनकी जो महत्वपूर्ण मुलाकात है वो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो रिव्यू पिटीशन दाखिल करना है और रिव्यू पिटीशन सॉलिसिटर जनरल के साथ ही बैठकर जो है वो बनाई जाएगी। तो वहीं पर जो है वो और भी जो मध्य प्रदेश के जो दिल्ली में जो पैनल है जो वकीलों का, उनके साथ वो चर्चा करेंगे और वरिष्ठ वकीलों से चर्चा करने के बाद रिव्यू पिटीशन कब दाखिल करना है, उसमें कौन कौन से तथ्य ऐसे हैं जो जोड़े जा सकते हैं, उन सारे मामलों को लेकर चर्चा करेंगे। और इसीलिए वो अपने साथ जो है वो विधि मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भी लेकर गए हैं और साथ ही एक और मंत्री जो है भूपेंद्र सिंह को लेकर भी गए हैं और ये सारे लोग बैठ के बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री इसके अलावा वहाँ पर वरिष्ठ भाजपा नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं और उनको पूरा पक्ष बता सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने किस तरीके से अपना पक्ष रखा, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की क्या रिपोर्ट है और सरकार जो है वो ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव कराना चाहती है। इसको लेकर मुख्यमंत्री वकीलों के साथ चर्चा करेंगे, इसको लेकर मुख्यमंत्री भाजपा नेताओं के साथ चर्चा करेंगे और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन मध्य प्रदेश सरकार दाखिल करेगी। नितेंद्र, एक सवाल ये भी है कि अभी भी केवल कोशिशें हो रही, क्योंकि कई जो वकील हैं वो ये कह चुके हैं कि कोई रास्ता नहीं है। और जो हम 3 स्टेप की बात करते हैं उसमें भी तीसरा स्टेप यही है कि आप 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकते हैं। तो क्या ये सिर्फ दिखाने की कोशिश है? क्योंकि ये भी बड़ा अहम है कि हम ये दिखाएं कि हम ओबीसी के हितैषी हैं, हमने पूरी कोशिश की। क्योंकि अगर इसे कानूनी नजर से देखें तो बहुत मुश्किल है कि कुछ हो सकता है, और अगर आरक्षण मिलेगा भी तो उसमें भी 50% की शर्त लगी हुई है कि वो 14% ही मिल सकता है, उससे ज्यादा बड़ा मुश्किल है। देखिए, हमेशा से होता है सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का, यदि हम पुराने सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन देखें तो उनमें से 99% मामले ऐसे हैं जिनमें रिव्यू पिटीशन दाखिल नहीं हो पाती, उसको सुप्रीम कोर्ट एडमिट नहीं करता। तो केवल 1% मामले होते हैं जिसमें रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई हो पाती है। तो इसीलिए उसका जो है रेशो जो है बहुत कम है कि रिव्यू पिटीशन जो है वो दाखिल हो जाए और उस पर सुनवाई हो जाए। लेकिन सरकार अपनी तरफ से यही तर्क रख रही है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, कि चूंकि 50% आरक्षण तक दिया जा सकता है, अभी मध्य प्रदेश में 36% आरक्षण दिया जा रहा है, 20% एससी को और 16% एससी को और 20% एसटी को। तो ऐसे में 14% आरक्षण अभी भी प्रदेश में शेष है और उसको ओबीसी वर्ग को देने की जो है वो कोर्ट जो है वो परमिशन दे, इसी बात को लेकर रिव्यू पिटीशन दाखिल की जा सकती है। और इसमें केंद्र की तरफ से कुछ मदद मिल सकती है, क्योंकि कांग्रेस ये आरोप लगा रही थी कि इसको संवैधानिकता नहीं दी गई भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से। इस तरह के आरोप भी लगे, तो केंद्र का किसी तरीके का हस्तक्षेप इसमें हो सकता है? अनुसूची 9 की भी बात कई बार होती है। देखिए, सरकार चाहे भाजपा की रही हो केंद्र में या कांग्रेस की रही हो, कभी भी ओबीसी आरक्षण जो दिया जाता है निकाय चुनाव में, उसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया है। और यही कारण है कि कोर्ट ने उसको जो है वो क्वेश कर दिया और बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने की बात कही है। यदि ये संवैधानिक आरक्षण होता तो इसको सुप्रीम कोर्ट भी क्वेश नहीं कर पाता। तो इसीलिए ये बात को जो है वो कांग्रेस उठा रही है कि मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र बुलाया जाए और उस सत्र में ये प्रस्ताव पारित किया जाए कि ओबीसी को आरक्षण दिया जाए और फिर केंद्र सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करे और उसके बाद जो है वो अध्यादेश जारी करके
ओबीसी को आरक्षण दे, लेकिन ये प्रक्रिया इतनी सहज नहीं है और इतनी आसान नहीं है जिसको तुरंत किया जा सके, क्योंकि इस तरह का ऑर्डिनेंस लाना या ओबीसी को आरक्षण देने का निर्णय करना, उसमें राज्यों से बात करना पड़ेगा, अन्य राज्यों की सहमति लगेगी। तो इसलिए ये इतना जल्दी नहीं हो सकता और सरकार के पास इतना लंबा समय नहीं है कि वो मध्य प्रदेश सरकार इंतजार कर सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का साफ निर्णय है कि आप 15 दिन के अंदर चुनाव की अधिसूचना जारी करके चुनाव कराएं। इसलिए सरकार रिव्यू पिटीशन दाखिल कर रही है और यदि रिव्यू पिटीशन एडमिट नहीं होती तो ये तय माना जाए कि मध्य प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव होंगे। ठीक, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए नितेंद्र। तो लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, अब इन बैठकों से कोई सफलता मिलती है या नहीं ये देखने वाली बात होगी।